चुड़ैल दिखाई देती है। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, लंबे खुले बाल और सफेद लिबास में उसका खौफनाक रूप हर किसी के दिल में दहशत भर देता था। गांव वालों के बीच ये बात मशहूर थी कि जो भी उस खंडहर के पास रात को गया वह कभी लौटकर नहीं आया। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे उस खंडहर के आसपास भी न जाएं। चुड़ैल की कहानी। कहते हैं, बहुत साल पहले इस गांव में एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम सविता था। सविता गांव के सबसे अमीर जमींदार की बेटी थी। उसका दिल गरीबों के लिए हमेशा पिघला रहता था। वो हर जरूरतमंद की मदद करती थी, पर उसकी ये दयालुता कुछ लोगों को खटकती थी। गांव के ही एक लालची और क्रूर तांत्रिक को सविता से नफरत हो गई। उसने सोचा कि अगर सविता उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे खत्म कर देगा। तांत्रिक ने सविता के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। एक रात तांत्रिक ने सविता को छल से जंगल में बुलाया। उसने सविता पर जादू टोना कर दिया और उसकी हत्या कर दी। सविता की आत्मा यह अन्याय सहन नहीं कर पाई और वह चुड़ैल बनकर खंडहर में बस गई। डर का साम्राज्य। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस खंडहर से दूर रहने लगे। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी के चीखने की आवाज आती तो कभी किसी के रोने की। कुछ के दो नौजवान लड़कों ने चुड़ैल की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे दोनों हिम्मत जुटाकर रात को खंडहर में गए। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। खंडहर के अंदर घुसते ही उन्हें एक औरत की परछाई दिखाई दी। अचानक परछाई ने एक डरावने रूप में आकार ले लिया। वह सविता की चुड़ैल थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसने चीखते क्या आए हो मेरी शांति भंग करने? दोनों लड़के डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। सुबह गांव वालों ने उन्हें खंडहर के पास बेहोश पाया। वे जब होश में आए तो उन्होंने चुड़ैल की कहानी सुनाई। उसके बाद गांव वालों ने तय किया कि वे उस खंडहर के पास कभी नहीं जाएंगे। चुड़ैल की मुक्ति। सालों बाद गांव में एक साधु आया। उसने गांव वालों से चुड़ैल की कहानी सुनी और खंडहर जाने का फैसला किया। साधु ने ध्यान और मंत्रों के माध्यम से सविता की आत्मा से संवाद किया। साधु ने उससे कहा, तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर शांति की ओर जाना चाहिए। आत्मा ने अपने दर्द और अन्याय की कहानी साधु को सुनाई। साधु ने तांत्रिक की बुरी आत्मा को पराजित किया और सविता को मोक्ष दिलवाया। उस दिन के बाद गांव में कभी किसी ने चुड़ैल को नहीं देखा। खंडहर अब भी वही था, पर वह डरावना नहीं रहा। गांव वाले इसे मोक्ष का खंडहर कहने लगे। इस तरह सविता की आत्मा को न्याय मिला और गांव के लोग डर के साए से मुक्त हो गए।